सो गाइस फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं फिर से, जैसा कि मैंने शुरू करी थी अपने दिसंबर 2022 पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मैंने शुरू करे थे आपको कराना। अब क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आज खत्म करेंगे। ओके, समझ गए मेरी बात ध्यान से? चलो अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर दिस एंड दिस। यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दिए हैं? रूट्स दिए हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम बेटा किससे दिखाते हैं? अल्फा और बीटा से। याद है ना, मैंने बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ये क्या होते हैं? आर रूट्स। इसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपका बेटा क्या है, जब आपको रूट्स दिए हो, क्या बेटा, जब आपको रूट्स दिए हो और आपको बनानी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बेटा, जब आपको रूट्स दिए हो और आपको बनानी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये होता है बेटा क्या, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? आपको जो भी जीरो, आपको जो भी आपको रूट्स दिए हैं उनको ऐड कर देना है, प्लस जो भी आपको रूट्स दिए हैं उनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें रख देना है। तो देखो, आपका जो अल्फा है यानी कि पहला रूट है वो क्या है बेटा? 2 - अंडर रूट 3। और जो दूसरा रूट है वो क्या है? 2 + अंडर रूट 3। अब इधर देखो, बस इस इक्वेशन में पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे अल्फा, अल्फा क्या है? 2 - रूट 3 प्लस बीटा क्या है? 2 + रूट 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका? 2 - रूट 3 मल्टीप्लाई 2 + रूट 3 इज इक्वल टू जीरो। अब बस इसको ऐड कर, इसको सॉल्व कर लो पूरा। एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट 3 माइनस का, ये प्लस का कट गया, 2 + 2 हो गया आपका 4 एक्स। देखो ना, अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट सेम है। देखो यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर रूट 3 है तो यहाँ पर भी रूट 3 है। दोनों ब्रैकेट सेम है, बस अंतर किसका है? साइन का अंतर है। और जब भी मैं ऐसा केस देखता हूं तो मुझको बेटा एक प्रॉपर्टी याद आती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या याद आती है? ए माइनस बी ए प्लस बी, कि दोनों ब्रैकेट में क्या होंगी बेटा? आपकी सेम वैल्यू होंगी। फिर से, दोनों ब्रैकेट में क्या होंगी बेटा? सेम वैल्यू होंगी, बस फर्क किसका होगा? साइन का होगा। एक एक ब्रैकेट जो है आपका माइनस में रहेगा, एक ब्रैकेट जो है आपका प्लस में रहेगा। तो ऐसा कुछ जो है बेटा किसके बराबर हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्यूब लिख दिया मैंने, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आएगा 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1। तो ये आपकी रेडी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 नंबर पूरे एक इजी से क्वेश्चन में। तो बस इस क्वेश्चन में आपको क्या था? बस इतना ही करना था। समझ में आया? चलो चलो दोस्त, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस पूरे के डिटर्मिनेंट को आपको किसके इक्वल दिखाना है? y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और z माइनस वाई के इक्वल दिखाना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या देखना है कि आपको लाना क्या है। बेसिकली आपको आउटपुट में क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी चीजों को करना है। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझको यहाँ पर क्या लाना है? पहला मुझको लाना है y माइनस एक्स। क्या लाना है बेटा? y माइनस एक्स लाना है। तो इधर देखो, तो इधर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा y माइनस एक्स आ जाए? फिर से, कि y माइनस एक्स लाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूं? देखो इधर आओ, देखो ध्यान से। अगर मैं, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ये मेरी रो 3 है। अगर मैं रो 2 को रो 1 में से माइनस कर दूं, रो 2 को रो 1 में से माइनस कर दूं, तो क्या आएगा मेरा? y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा? चाहे स्क्वायर में आए चाहे कैसे आए, वाई माइनस एक्स आएगा नहीं आएगा? 1 में से 1 माइनस करोगे, जीरो, जीरो का तो वजूद ही खत्म, उसको तो देखना ही नहीं है। आया कि नहीं आया वाई माइनस एक्स? कब आया? जब मैंने क्या करा? जब मैंने अपनी रो 2 में से रो 1 को माइनस किया। सबसे पहले चलो इस मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूं, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर
1z z स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रो टू में से रो वन को माइनस कर देंगे। सारा का सारा चेंज किस में आएगा हमारे, सारा का सारा चेंज किस में आएगा बेटा, सारा का सारा चेंज आएगा हमारी रो टू में। तो रो वन तो एज इट इज रहेगी, रो थ्री एज इट इज रहेगी। चेंज किस में आएगा, इस वाली रो में से। रो टू में से रो वन को माइनस करोगे, जीरो, वन में से बन गया जीरो, वाई माइनस एक्स, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है, कब, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अब इधर देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकालते हैं, जब हम किसी मैट्रिसेस से किसी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट से निकालते हैं कॉमन। क्या निकालते हैं, हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमें मैट्रिसेस के अंदर दिए होते हैं उन सभी एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नंबर को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब आपको डिटर्मिनेंट में से किसी एलिमेंट को कॉमन निकालना हो ना, क्या, अगर आपको डिटर्मिनेंट में से किसी नंबर को कॉमन निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में कॉमन है, अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो कोई नंबर है आपका फर्स्ट रो में कॉमन है, तो फर्स्ट रो से बाहर आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो सब में वही एलिमेंट होना चाहिए, फर्स्ट रो में हो या फर्स्ट कॉलम में हो या सेकंड कॉलम में हो या फर्स्ट कॉलम में हो, कहीं भी हो, आप किसी भी रो या कॉलम से बाहर निकाल सकते हो। तो इधर देखो, इस रो टू में जीरो का तो वजूद ही खत्म, जीरो को तो देखना ही नहीं है। इस रो टू में देखो आपका y माइनस एक्स कॉमन है, क्या कॉमन है, y माइनस एक्स कॉमन है। तो क्या करूंगा मैं, इस रो टू से क्या करूंगा, y माइनस एक्स को कॉमन बाहर निकाल लूंगा। और जब मैं रो टू में से y माइनस एक्स को कॉमन बाहर निकाल लूंगा, ऊपर तो बेटा जैसा था वैसे का वैसा रहेगा। बेटा जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, वन होता है, मैंने पहले ही बताया था। y माइनस एक्स जब कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, वन। प्लस और माइनस में जो है आपका बेटा क्या है, जीरो बचता है। मल्टीप्लीकेशन में जब आप किसी चीज को कॉमन निकालते हो तो क्या बचता है, वन बचता है। एक चीज आपको याद रखनी है ना, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, वन बचेगा। और यहाँ पर देखो y माइनस एक्स जा चुका है तो क्या बचेगा, y प्लस एक्स, वन जेड जेड स्क्वायर। चलो अब इतना हो गया, अब चलो आगे करते हैं। चलो अब आगे के स्टेप देखते हैं। अब इतना हो चुका है, अब देखो, अब यहां मैं ये चीज देखूंगा। अब देखो y माइनस एक्स तो आ गया, y माइनस एक्स तो आ गया, अब मुझको क्या लाना है, z माइनस एक्स। क्या लाना है बेटा, z माइनस एक्स लाना है। क्या लाना है बेटा, z माइनस एक्स। तो फिर से वही चीज देखूंगा कि z माइनस एक्स में कैसे कैसे ला सकता हूं। क्या देखूंगा मैं, z माइनस एक्स कैसे ला सकता हूं। अगर मैं, रो थ्री है, ये रो टू है, ये रो वन है, अगर मैं रो थ्री में से, ध्यान से देखना, अगर मैं रो थ्री में से रो वन को माइनस करूं, रो थ्री में से रो वन को माइनस करूं, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आया नहीं आया, z माइनस एक्स बिल्कुल आया। कब आया, जब मैंने रो थ्री में से रो वन को माइनस किया। तो मैं अब ऑपरेशन किस में करूंगा, रो थ्री में, और रो थ्री में से किसको माइनस कर दूंगा, रो वन को माइनस कर दूंगा। तो अब देखो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा, वन एक्स एक्स स्क्वायर, वन एक्स एक्स स्क्वायर, जीरो वन, वाई प्लस एक्स, जीरो वन वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर चेंज होंगे, देखो यहाँ पर सब चेंज होने वाला है। अब देखो कैसे कैसे चेंज होगा, देखो रो थ्री में से रो वन माइनस करोगे क्या आएगा, जीरो, है ना, वन में से वन गया जीरो, जेड माइनस एक्स, अब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, है ना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब देखो इस थर्ड रो से जीरो का तो वजूद ही खत्म, अब इस थर्ड रो से बेटा आपका क्या होगा, जेड माइनस एक्स कॉमन बाहर आ जाएगा। कौन कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो वाई माइनस एक्स, अब कॉमन क्या आएगा, जेड माइनस एक्स। और जब आप जेड माइनस एक्स को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो ऊपर तो बचेगा आपका वन एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा जीरो वन
वाई प्लस एक्स और नीचे बचेगा 0, जेड माइनस एक्स को कॉमन ले ले तो 1 और जेड प्लस एक्स। ये आपका इतना जो है, इतना पोर्शन जो है आपका बचेगा। क्लियर है बेटा? ये चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आ गई ना भाई? देखो z माइनस एक्स कॉमन गया तो यहाँ पर बचा z प्लस एक्स, z माइनस एक्स गया तो जहाँ से बेटा ये पूरी तरीके से हट गया तो जहाँ से बेटा पूरा एलिमेंट हट जाता है तो वहाँ पे क्या बचता है? 1 बचता है, ठीक है? 0 नहीं 1 बचता है, ठीक है? जब मल्टीप्लिकेशन में आप किसी चीज़ को कॉमन लेते हो तो। अब देखो, आप बेसिकली क्या करोगे? अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। क्या कर दोगे? इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे। z माइनस एक्स। चलो अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 1 पहले 1 को लेंगे। 1 1 कहाँ पर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे। क्या बचा? 1 वाई प्लस एक्स, है ना? 1 वाई प्लस एक्स 1 जेड प्लस एक्स, ठीक है? उसके बाद फिर माइनस एक्स है ना? सेकंड वाले एलिमेंट को फिर किस में लेते हैं हम लोग? माइनस में लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऐसी तो निकालते हैं। फर्स्ट रो अब कहाँ पर है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो 1, रो 2, रो 3। यानी कि अब क्या बेटा, ये जो एक्स एलिमेंट है ये कहाँ पर है? रो 1 में है और कॉलम 2 में है, तो रो 1 और कॉलम 2 को हटा देंगे। जब रो 1 और कॉलम 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 वाई प्लस एक्स, 0 जेड प्लस एक्स। फिर सेकंड थर्ड वाला एलिमेंट प्लस में रहता है, क्या है? एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, कॉलम नंबर थर्ड में आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1। चलो अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। 1 1 का मतलब, अब देखो पहले इस एलिमेंट को इससे करेंगे, 1 की z प्लस एक्स से करेंगे तो क्या आएगा? z प्लस एक्स। माइनस माइनस का साइन पूरे के साथ आएगा, पूरे के साथ आएगा, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन के साथ माइनस साइन आएगा, y प्लस एक्स। और इस पूरे के साथ क्या आएगा आपका? माइनस का साइन आएगा। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो माइनस का साइन आप लगाओगे, माइनस का साइन पूरे, माइनस का साइन जो पूरा बेटा y के साथ भी आएगा और x के साथ भी आएगा, पूरे के साथ आएगा, इसलिए मैंने माइनस का साइन ब्रैकेट लगा के माइनस का साइन लगाया है। ये पूरा तो 0 बन जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 0, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो क्या आएगा? 0, है ना? ये पूरा तो 0 आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 बन जा 0, माइनस 0, 0 में से 0 गया 0, और 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा? 0। चलो अब आगे करते हैं। y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब देखो, अब इसे ओपन कर लो। z प्लस एक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का x माइनस का x कट गया, क्या बचा? z माइनस वाई। क्या बचा बेटा? z माइनस वाई। क्या बचा? z माइनस वाई। यही तो लाना था ना। देखो मैंने पूरे बेटा क्या है, पूरे रोज ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए मैंने क्या करा, इस पूरे नंबर को, ये देखो, ये जो मुझको लाना था y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, वो मैं बहुत प्यार से आपको लाके दिखा चुका हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करके जाना, इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर है? चलो अब अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, आज के थर्ड क्वेश्चन को। और इस वीडियो अगर ओवरऑल देखोगे तो 8th क्वेश्चन को, ठीक है? चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये 8th क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू को बताना है यूजिंग द डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करते हुए आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है? सुनो, सबसे पहले बेटा क्या है, कुछ बेसिक बातें आपको समझाता हूं कि आप जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस प्रकार से लिखते हो, a प्लस आई बी। इस प्रकार से लिखते हो कि नहीं लिख सकते? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहां पर a आपका रियल पार्ट होता है, b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर? साथ साथ बेटा क्या आप लोगों ने एक चीज और समझी होगी, क्या कि अगर मुझे इसका क्या लिखना हो, पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखना हो, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा होता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पर ये जो r है आपका क्या होता है? मॉड्यूलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है? और मॉड्यूलस कैसे निकलता है? मॉड्यूलस निकलता है रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन है आपका? ए, जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं है।
ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कौन है बेटा? इमेजिनरी पार्ट आपका वो नंबर होता है जिसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है? आई मल्टीप्लाई में है। तो आई किसके साथ मल्टीप्लाई में है? बी के साथ, तो बी का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से क्या निकलता है? आपका मॉड्यूलस निकलता है। और एंगल, जब हम ये एंगल निकालते हैं थीटा, तो ये थीटा कैसे निकलता है? तो इधर देखो, तो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपका जो टेन थीटा होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है? बी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बी अपॉन ए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट के बराबर होता है। चलो, इतनी चीजें मालूम है। अब समझते हैं कि डी मोइवर्स थ्योरम कहती क्या है। इस पूरे को सॉल्व करना है यूजिंग द डी मोइवर्स थ्योरम, तो मुझे क्या है? डी मोइवर्स थ्योरम की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो डी मोइवर्स थ्योरम कुछ नहीं कहता, सिंपल सी एक बात कहता है, अगर आपके किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर दी है, जहाँ पर n आपका क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर इस प्रकार से ऐसे दी है, तो आप उसको कुछ इस प्रकार से एक्सपेंड करके लिख सकते हो। cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपेंड करके लिख सकते हो। जो भी उसकी पावर होगी बेटा, वो r की पावर में आ जाएगा और एंगल में जाके वही नंबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। जो भी पावर दी होगी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो पावर r के साथ भी आ जाएगी, और आपके थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आएगी। पावर में नहीं आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी आपके थीटाओं के साथ, जो भी आपके थीटा दिए हैं, एंगल दिए हैं। ठीक है? चलो, अब अगर आपको ये थ्योरी पूरी समझ में आ गई, तो चलो इसको यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। चलो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, आपको क्या दिया है? आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर है? √3 प्लस आई के बराबर है। ठीक है? √3 प्लस आई की पावर होल क्यूब। क्या दिया बेटा? पावर 3 दी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कितनी दी है? 3 दी है। अब इस पावर को आपको नहीं देखना है। क्या नहीं देखना? अब इस पावर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। पावर को बेटा सॉल्व करेंगे यूजिंग द डी मोइवर्स थ्योरम। बस आपको ध्यान देना है अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे। किस पे ध्यान देना है? अपने इस प्यारे से कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब डी मोइवर्स देखो, यहाँ से देखो, n की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है? जो मुझे n की वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है? 3। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी है, वो कितनी दी है? 3 दी है। तो इसलिए बेटा n की जो वैल्यू है वो क्या है? 3 है। अब यहाँ से मुझको r निकालना है और थीटा निकालना है। r और थीटा निकल गया तो मतलब पूरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, r निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? r निकालने का फॉर्मूला क्या है? आर निकालने का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट का मतलब क्या है? जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं है। तो आई किसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है? √3 के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस, अब लेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है? वो नंबर जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है? आपके आई के साथ मल्टीप्लाई में है। यानी कि आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ नंबर क्या कहलाता है? आपका इमेजिनरी पार्ट। और इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता, उसके साथ कौन होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। चलो, अब आगे सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू √3। √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3, है ना बेटा? रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो r की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। अब चलो हम लोग निकालेंगे अपना थीटा, एंगल। एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन में a। यानी कि एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा? इधर देखो कि मेरा जो tan थीटा है वह किसके बराबर होगा? b। b मेरा कौन है? इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है? 1 अपॉन में रियल पार्ट, और रियल पार्ट क्या है? 1 अपॉन में √3। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से समझना क्या बताना चाहता हूँ। इधर देखो, जब ये tan थीटा की फॉर्म में है तो इसको भी किस में होना होगा? tan थीटा की फॉर्म में होना होगा। क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स ले लो चाहे ये दुनिया ले लो, इस दुनिया में जो कंपैरिजन होता है वो सेम चीज़ों का होता है। जैसे एक इंसान का कंपैरिजन इंसान के साथ होता है, मैथ्स का कंपैरिजन मैथ्स के साथ होता है, कंप्यूटर का कंपैरिजन कंप्यूटर के साथ होता है। सेम इसी प्रकार से tan थीटा का भी कंपैरिजन किसके साथ होगा? tan थीटा के साथ होगा, ना ही किसी नंबर के साथ। तो मैं क्या करूँगा? इस 1/√3 को किस में बदलूँगा? tan थीटा में। तो आपको ये बात पता होगी कि आपका जो tan 30 डिग्री होता है, जो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ा तो मैं इसकी टेबल शेयर कर दूँगा, आप लोग उसमें से देख लेना। जो आपका tan 30 होता है वो किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है। तो इस 1/√3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ?
इस 1/√3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10/30। क्या लिख सकता हूँ? 10/30। अब कंपैरिजन कर लो। 10 की जगह पे है 10, थीटा की जगह पे है 30। तो थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। लो, अब सब चीजें मिल गई हैं। अब बस डी मोइवर्स थ्योरम में पुट कर दो, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, z की पावर 3, यानी कि बेटा z की पावर कितनी दी है? 3। वो किसके बराबर होगी? r की पावर r की पावर n, यानी कि r की वैल्यू कितनी आई है? 2, 2 की पावर 3 ब्रैकेट में cos n की वैल्यू कितनी है? 3, थीटा कितना है? 30 प्लस i साइन n की वैल्यू कितनी है बेटा? n की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, थीटा की वैल्यू है 30। चलो बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। z की 2 का क्यूब क्या बनेगा? 8। 2 के क्यूब का मतलब क्या है? 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ब्रैकेट में 30 तिया 90, कितना आ जाएगा? cos 90 प्लस i साइन 90। 8। अब इधर देखो, cos 90 की वैल्यू जो होती है बेटा, वो क्या होती है? आपका जो cos 90 होता है, cos 90 डिग्री पे आपका 0 होता है, और वही sin 90 आपका क्या होता है? 1 होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो देखो, cos 90 तो हो जाएगा आपका 0 प्लस i sin 90 हो जाएगा आपका 1। चलो, अब देखो इसको सॉल्व कर लो। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ये है, ये आ जाएगा 8। 0 प्लस i कितना हो जाएगा? i। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 8i। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि क्या दिया है? z की पावर 3, वो किसके बराबर आ जाएगा? 8i के बराबर आ जाएगा। ये लो, ये क्वेश्चन हमने क्या किया? डी मोइवर्स थ्योरम को पहले हमने अच्छे से समझा। अच्छे से समझने के बाद उसको यूज करते हुए, उसके फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आई होगी। चलो, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका जो y है, क्या है बेटा? आपका जो y है, जो कि किसके बराबर दिया है? y आपका किसके बराबर दिया? ax प्लस बी अपॉन में x के बराबर दिया है। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है, आपको शो करना है कि आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है बेटा, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आपको ये चीज क्या करनी है? शो करनी है। तो इस चीज को शो करने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे? तो सुनो, एक एक करके सबकी वैल्यू निकालो। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे। सबसे पहले आप लोग सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे। सिंगल डेरिवेटिव के बाद डबल डेरिवेटिव निकालोगे। डी स्क्वायर का मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव। फिर इनकी वैल्यू निकाल के क्या करो? अपने क्वेश्चन में पुट कर दो। वाई तो आपको सीधा सीधा दिया ही है, तो कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे? सिंपली पहले बेटा इस y को वैल्यू, इस y को देखो यहाँ, ये y आपका किसके बराबर है? ax b बाय x के बराबर है। अब देखना ध्यान से, मुझे ये जो x है ना बेटा, ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि डेरिवेटिव जब भी मैंने फंक्शन का किया है तो ऊपर की तरफ किया है। अगर ये मेरा x वाला फंक्शन नीचे चला जाता है तो डेरिवेटिव करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस x को ऊपर लेके जाऊंगा। ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर x माइनस 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर क्या होती है? 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, नंबर की पोजीशन बदलने से पावर का साइन बदलता है। जैसे अगर नीचे से, इस नंबर को मैं नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगा, तो इसकी पावर जो भी होगी उसका क्या बदल जाएगा? साइन बदल जाएगा। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसकी पावर प्लस में थी, ऊपर जाते ही किस में हो गई? माइनस में हो गई। चलो, अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या निकालेंगे? पहले डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? इस पूरे फंक्शन का, ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर माइनस 1। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा, वो किसका होगा? इस ए एक्स का भी होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स किसका होगा? इस बी की पावर एक्स माइनस 1 का भी होगा। चलो अब करते हैं। देखो ये ए, ये जो ए है, ये ए तो कांस्टेंट है, तो ये ए कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1। एक्स का डेरिवेटिव एक्स डी एक्स से कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। अब इधर आ जाओ, प्लस बी कांस्टेंट है, चल भाई बाहर निकल। चलो भाई, अब देखो इधर, अब x की पावर माइनस 1 का जो है डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? इधर देखो, पहले क्या होता है बेटा? x की पावर n का डिफरेंशिएशन बेटा कैसे होता है? मैंने आप सबको बताया था कि पहले पावर आगे आ जाती है, फिर x
फिर पावर में से एक नंबर वही जो पावर दी है उस नंबर में से बेटा पावर में क्या करते हैं वही एक माइनस कर देते हैं। किस में से? पावर में से। जो भी पावर दी है उसमें से एक नंबर माइनस कर देते हैं और उस पावर को जो भी पावर हमको दी होती है उसको आगे ले आते हैं। क्या होगा? इस -1 को पहले मैं आगे लाऊंगा। n की जगह पे कौन है? -1, तो -1 पहले आगे आएगा। फिर x की पावर, पावर क्या दी है? n की जगह पे कौन है? -1, n की जगह पे कौन है? -1, फिर -1। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका dy/dx। a प्लस माइनस माइनस b x की पावर -2। क्या आया? x की पावर -2। इतना समझ में आ गया बेटा? इतना अच्छे से समझ में आया कि ये dy/dx जो है इसके बराबर होगा। इसको बक्से में लॉक कर लो। चलो अब थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर अपनी आगे की चीजों को करते हैं। चलो भाई आ गया। अरे यार आधा ही आया। चलो अब आ गया। अभी भी नहीं आया यार। अरे इसको साइड करते हैं। चलो इसको साइड करते हैं। अब इसको करते हैं। चलो अब जगह बन गई। अब चलो अब आगे करते हैं। अब dy/dx मुझको क्या दिया है? dy/dx मुझको क्या दिया है? a माइनस b की पावर x-2, b x की पावर -2। अब चलो अब क्या करेंगे? इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इस पूरे फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव कर देना। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर देना ही क्या कहलाता है? उसका डबल डेरिवेटिव। यानी कि डेरिवेटिव करके दोबारा से डेरिवेटिव कर देना ही क्या कहलाएगा? डबल डेरिवेटिव। तो चलो फिर से बेटा इसका डेरिवेटिव करते हैं। माइनस dy/dx भी x की पावर -2। अब देखो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0। ए क्या है? हमारा कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0 माइनस। अब b तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। b क्या है? आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब x-2 का करेंगे। x-2 का कैसे होगा? पहले पावर आगे आएगी, फिर x -2 -1। पावर में से क्या होगा? एक नंबर माइनस हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, छोड़ दो। माइनस माइनस प्लस 2b x की पावर -3। ठीक है, 2b x की पावर -3 जो है आपका क्या आ जाएगा? डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको भी लॉक कर लेंगे। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मुझको क्या करना है? मुझको ये चीज प्रूव करनी है कि मेरा x² डबल डेरिवेटिव प्लस x dy/dx माइनस y किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब चलो एक एक करके अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। x² डबल डेरिवेटिव क्या आया? 2b x की पावर -3 ब्रैकेट बंद प्लस x dy/dx की जगह पे कौन आएगा? dy/dx पे क्या आएगा? a माइनस p x की पावर -2। ठीक है बेटा, x dy/dx की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, माइनस y माइनस y। अब पूरे y की जगह पे कौन आएगा? y की जगह पे ये पूरा आएगा। ये जो मैंने y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू कहाँ निकाली थी? ये रही। y की जगह पे ना इस x को मैं ऊपर ले गया था तो b की पावर x-1 हो गया था। तो ये आ जाएगा a x प्लस b x की पावर -1। इस पूरे को 0 के इक्वल दिखाना है। अब चलो इस वैल्यू को पुट कर लिया। अब आगे देखो क्या करना है। चलो पहले थोड़ी जगह बनाए। जगह कम पड़ जाती है यार, मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है ना, और बड़ा बड़ा लिखता हूँ थोड़ा। चलो अब देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। x² 2b। अब ये x ये जो है, ये देखो ये x की पावर -3 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कहाँ ले जाऊंगा? इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगा। प्लस x। अब देखो क्या होगा? ये जो a है बेटा ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये ax हो जाएगा, और ये x बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा b।
ये x की पावर -2 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ ले गया नीचे, और इसके साथ कौन आ गया मल्टीप्लाई में x। देखो ना, ये x की पावर -2 मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको कहाँ ले गया, नीचे की तरफ लाया। नीचे की तरफ क्यों लाया, जिससे बेटा इस x को मैं काट सकूं, इसलिए बेटा मैं नीचे की तरफ लेकर आया। तो ये x देखो a के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर ये b x के साथ b अपन में x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब इधर देखो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद देखेंगे बाद में, ठीक है। ये देखो 2x में से 1x कट जाएगा, देखो ना x स्क्वायर है, यहाँ पे x3, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, 2x से 2x कट जाएंगे, अब नीचे बचेगा 1x, नीचे 3x है ना, 2x से 2x कट गए, 2x कट गए, नीचे से देखो ना, नीचे ज्यादा है ना, 3x है, x की पावर 3 है यानी कि 3x है, तो 2x कट जाएंगे तो कितने x बचेगा, 1x बचेगा, प्लस ax, यहाँ देखो 1x से 1x कट जाएगा, कितने x बचेंगे, 1x बचेगा, एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स, है ना। देखो यहाँ पर भी एक एक्स है, यहाँ पर 2x है, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कितने बचेंगे, एक एक्स बचेगा, 2x थे ना, 2 में से एक कट गया तो कितने बचेंगे, एक एक्स बचेगा, माइनस ए एक्स माइनस बी। अब ये पावर, ये जो x की पावर माइनस में बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ लेके जाऊंगा इसको, नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, ओके, 2b प्लस बी, ये माइनस में था ना, हाँ ये माइनस में था, सॉरी मैंने गलत साइन लगा दिया, माइनस में था, देखो यहाँ पर ये माइनस में था, ये माइनस में था, बी एक्स की पावर -2 माइनस में था, मैंने प्लस लगा दिया था, ये दोनों माइनस में थे, ठीक है। अब देखो ये देखो प्लस का ए एक्स है, माइनस का ए एक्स है, आपस में कट गया, क्या बचा, 2b अपॉन में एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है, तो ऊपर वाले नंबर क्या होंगे आपके, डायरेक्ट ऐड, देखो माइनस माइनस, ऊपर वाले नंबर क्या होंगे आपके, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है ना, नीचे वाला नंबर सेम होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, 2b माइनस बी अपॉन में x। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इधर देखो, माइनस माइनस प्लस बी कितना हुआ, 2b, बी प्लस बी कितना हुआ, 2b, दोनों के आगे माइनस है तो बेटा क्या होगा, उस नंबर के आगे भी माइनस आएगा, देखो ना, माइनस माइनस प्लस, बी में बी ऐड करोगे तो 2b आएगा, दोनों के आगे माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, x इज इक्वल टू 0, 2b में से 2b गया 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। यानी कि इस पूरे को मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, 0 के इक्वल दिखा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक स्टेप मैंने क्या करा है, बहुत ज्यादा डीप में एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक स्टेप आपको जो है प्रूव करके, सॉल्व करके मैंने बहुत आराम से आपको सिखाया है। मैं मानता हूं कि मेरी वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे क्या आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आते रहे, कि मान लो अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि थोड़ा उलटफेर हो गया क्वेश्चन में, तो कम कम से कम आपको कॉन्सेप्ट तो आता होगा कि आप उस क्वेश्चन को टैकल तो कर लोगे, सॉल्व तो कर लोगे, नंबर तो ले आओगे। कॉन्सेप्ट भी साथ साथ मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है तो सुनो, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का बेटा आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या है, जब भी ऐसा डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, फिर से सुनो, जब भी एग्जाम में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी है। क्या करनी है, नंबर लाइन प्लॉट करनी है। तो सबसे पहले ये देखो कि आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको 0 पे। कहां पे चेक करनी है, 0 पे। तो सबसे पहले आप लोग नंबर लाइन बनाओ, ये कॉन्टिन्यूटी कहां पे चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है। अब देखो क्या बोल रहा है कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। कब, जब आपकी, इधर देखो, जब आपकी x की वैल्यू क्या है बेटा, 0 से बड़ी है। जब x की वैल्यू, देखो 0 के आगे मुंह खुला है ना, 0 के आगे मुंह खुला तो मतलब क्या है, आपका x जो है 0 से बड़ा है। और अगर जब, और सुनो, नंबर लाइन में क्या है बेटा, जब आप नंबर लाइन के राइट साइड जाते हो, राइट साइड में आपके नंबर बड़े होते हैं और लेफ्ट साइड में आपके नंबर छोटे होते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया 0 से छोटी वाली साइड, ये हो जाएगा राइट साइड वाला हो जाएगा 0 से बड़ी साइड। आपको ये चीज याद रखनी है ना। देखा ना, नंबर लाइन को भी तो हम ऐसे ही बनाते हैं,
0 1 2 3 4 जैसे-जैसे आप राइट जाते-जाते हो आपके नंबर इंक्रीज़ होते हैं और लेफ्ट साइड आपके नंबर डिक्रीज़ होते हैं। लेफ्ट साइड आपके छोटे नंबर होते हैं, राइट साइड आपके बड़े नंबर होते हैं। तो 0 से बड़े नंबर बेटा कहाँ पर आएँगे? 0 से बड़े नंबर आएँगे राइट साइड में। तो बेटा इधर देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका फंक्शन क्या है? x स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर किस साइड को? जब आपके x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है यानी कि ये साइड। इन साइड में क्या होगा? आपका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा? x स्क्वायर रहेगा। अब इधर देखो, जब आपकी x की वैल्यू देखो 0 के आगे मुँह बंद है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और 0 के बराबर है, इज़ इक्वल टू 0 तब मेरा फंक्शन क्या है? x प्लस 3। जब मेरा फंक्शन जब मेरी x की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है। देखो इक्वल का साइन भी लगा ना नीचे एक डंडी खींची है, डंडी खींचने का मतलब क्या है? इक्वल। यानी कि जब मेरी x की वैल्यू 0 के इक्वल है, तब भी मेरा फंक्शन क्या है? x प्लस 3 और 0 से छोटी है। x छोटा है ना देखो x के आगे मुँह बंद है, 0 के आगे मुँह खुला है तो मतलब 0 बड़ा है। तो यानी कि जब मेरा x जो है 0 से छोटा है तब भी मेरा फंक्शन क्या है? x प्लस 3। तो इस प्रकार से क्या है आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी है। अब अब आप लोग चेक करोगे अपनी लिमिट। क्या चेक करोगे? लिमिट। फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना किस पे निर्भर करता है? फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना निर्भर करता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू पे। जिस भी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, उस पॉइंट पर। तीनों की वैल्यू अगर आपस में सेम आती है तो आपका फंक्शन जो है क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। रुको एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपके फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस अगर होना है, अगर आपके फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 चेक किस पे कर रहे हो? 0 पे चेक कर रहे हो ना? एफ ऑफ एक्स 0 माइनस ऊपर ये माइनस का मतलब क्या है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप अपनी लिमिट को लेफ्ट साइड से चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से चेक करोगे, वो बराबर होनी चाहिए बेटा किसके? लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस और ऊपर ये प्लस का साइन आपको क्या बताएगा? राइट हैंड लिमिट। यानी कि जब आप अपने फंक्शन को कहां चेक कर रहे होगे? राइट साइड पे चेक कर रहे होगे, सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ चेक कर रहे होगे। वो दोनों केस में सेम आंसर आना चाहिए और एफ ऑफ 0 यानी कि उस वैल्यू पे भी क्या होना चाहिए? जिस भी वैल्यू पे आप अपनी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, वहाँ पर भी आपका फंक्शन जो है बेटा क्या आना चाहिए? बराबर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है? जब ये तीनों वैल्यू बेटा आपस में सेम आती है, तब जाके आपका जो फंक्शन है बेटा वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन अगर इनकी वैल्यू अलग आ गई, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है आपका? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। चलो चेक करते हैं। पहले मैं चेक करूँगा लिमिट x टेंड्स टू बी 0 माइनस यानी कि 0 को लेफ्ट साइड से चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड। 0 माइनस का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से चेक करूंगा। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट, प्लस का मतलब होता है राइट। यानी कि जब मैं अपने फंक्शन को लेफ्ट साइड से चेक करूंगा, लेफ्ट साइड से 0 का लेफ्ट साइड कौन है बेटा? ये वाला साइड। 0 का लेफ्ट साइड कौन है बेटा? ये वाला साइड। 0 का लेफ्ट वाला साइड कौन है? ये वाला साइड। और इस वाले साइड में आपका जो फंक्शन है वो क्या है? x प्लस 3। समझे बेटा? मैंने नंबर लाइन प्लॉट करना पहले क्यों बताया? इसीलिए बताया जिससे आप बेटा फंक्शन को सिलेक्ट कर सको किस पॉइंट पे क्या फंक्शन आने वाला है। तो जब मैं अपनी देखो अपनी अपने इस फंक्शन को लेफ्ट साइड से चेक करूंगा तो लेफ्ट साइड में मेरा कौन फंक्शन आ रहा है? x प्लस 3। यहाँ पे क्या लिखूंगा फंक्शन में? x प्लस 3। और जैसे ही मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 3 कितना आया? 3। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आई? 3 आई। अब लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस यानी कि अब अपनी लिमिट को मैं कहां से चेक करूंगा? राइट हैंड साइड से। राइट साइड से राइट साइड से चेक करूंगा। देखो ये मेरा राइट हैंड है, राइट साइड से मैं अपने क्या करूंगा? लिमिट को चेक करूंगा। और जब लिमिट को मैं राइट साइड से चेक करूंगा तो मुझको कौन सा फंक्शन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। पुट करूंगा 0, एक्स की जगह पे 0 पुट करूंगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0। चलो अब निकालते हैं बेटा उस वाले पॉइंट पे, एफ ऑफ 0 पे। एफ ऑफ 0 पे बेटा मुझको फंक्शन क्या दिया है? उस वैल्यू पे, उस वैल्यू के बराबर पे कौन सा फंक्शन दिया है? x प्लस 3। यहाँ लिखेंगे x प्लस 3। 0 की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 3 3। यहाँ देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं होती तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटीन्यूअस हो गया। इस वजह से क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या? लिमिट x tends to be 0 minus of fx does not equal to limit x tends to be 0 plus of fx। यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। सो
x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही। तो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। हो गया, मिल गया हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये मे भी शायद क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो, आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। आपको दो इक्वेशन दी है, दो आपको बेटा क्या, दो फंक्शन दिए, बेसिकली आपको दो फंक्शन दिए। इन दो फंक्शन का सबसे पहले क्या करना है आपको, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इन दोनों ही बेटा क्या है, इन दोनों ही कर्व से बनने वाले एरिया को आपको फाइंड करना है। साथ साथ बेटा क्या करना है, इनके ग्राफ को भी ड्रॉ करना है। तो एरिया निकालने से पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले बेटा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को पकड़ेंगे। मैंने जैसे पकड़ा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, किसको पकड़ा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने पकड़ लिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अपने x की कुछ ना कुछ वैल्यू को पुट करूंगा और y की वैल्यू को निकालूंगा। जैसे इधर देखो, इस वाले फंक्शन में अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं तो मुझको y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0, है ना, पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब x की जगह पे जब 1 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, x की जगह पे 1 पुट करूंगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, यानी कि y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, 1। अब x की जगह पे क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा x की जगह पे, -1। स्क्वायर वाला जब भी बेटा स्क्वायर वाले फंक्शन आए ना ये, तो यहाँ पर बेटा क्या आपको ज्यादा वैल्यू पुट करनी पड़ती, थोड़ी प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों में। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अब x की जगह पे क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे। जैसे ही आप बेटा x की जगह पे -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा आपका, 1। चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर ऑलवेज आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव। क्लियर है। अब अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, x की जगह पे 2 पुट कर लोगे, है ना, थोड़ी सी और वैल्यू ले लो। x की जगह पे अब जैसे ही 2 पुट करोगे, x की जगह पे जैसे ही आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 2 रखने पर कितना मिला, 4। अब x की जगह पे ये अब नेगेटिव रख लो, स्क्वायर में बेटा क्या, एक वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, है ना, 2 रखा तो -2 को भी रखो, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 4। तो -2 रखने पर भी क्या आया, 4। यानी कि ये लो, इस वाले फंक्शन का जो टेबल है वो आपके सामने तैयार हो चुका है। चलो अब इस वाले को देखते हैं। अब इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ये तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब बनाएंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। अब ग्राफ किसका बनाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर किस पे है, y पे है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। उल्टा भी कर सकते हो, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ स्क्वायर में वैल्यू पुट करना आसान है, इसलिए बेटा बेसिकली मैं क्या करूंगा, स्क्वायर में वैल्यू पुट करना आसान है, इसलिए बेटा मैं क्या करूंगा, अपने y की वैल्यू को पुट करूंगा, x की वैल्यू को निकालूंगा। पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू रखने लगा, अगर मैंने मान लो x की जगह पे 1 रख दिया, क्या रख दिया, x की जगह पे 1 रख दिया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्क्वायर के साइन को हटाना पड़ेगा, और जब मैं स्क्वायर के साइन को हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, है ना। तो वो अंडर रूट में कैलकुलेशन करना थोड़ी दिक्कत होती है। अंडर रूट 1 आपका 1 होता है, लेकिन जब 2 पुट करोगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे अब। ठीक है, y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की जगह पे भी क्या मिलेगा, 0। अब सेकेंड केस, y की जगह पे रखेंगे 1, y की जगह पे क्या रखा, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। अब y की जगह पे रखेंगे -1, -1 रखोगे तो -1, y की जगह पे क्या रखोगे, y की जगह पे क्या रखोगे, -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 1, तो यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, 1। ऐसी बेटा देखो, x की जगह पे 2 रखोगे तब भी क्या आएगा, 4, y की जगह पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, और -2 रखोगे तब भी क्या मिलेगा, 4। चलो बेटा अब जो है, अब इनका
अब इनको बेटा क्या करेंगे हम लोग अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले बेटा इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना भाई वैल्यू कैसे लेनी है? इधर इधर देखो इस केस में क्या है बेटा, y की वैल्यू पुट करना आसान था इसलिए मैंने y की वैल्यू पुट करके क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना आसान थी तो x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाली। ऐसे करते हुए बेटा क्या करना है, आपको अपनी टेबल को बना लेना है। अब जब आपकी ये टेबल बन जाएगी तो आपको क्या करना है, अपने ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या है, 0,0, x में भी 0 तो y में भी 0, तो x भी 0 y में 0, दोनों। ऐसा पॉइंट बेटा कहाँ पर है, ऐसा पॉइंट आपका कहाँ पर है, ये रहा, जहां पर आपके क्या है, दोनों 0 हैं। क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, x भी 1 तो y भी 1, x भी 1 तो y भी 1, x1 ये होती है आपकी x एक्सिस, ये वाली होती है y, x भी 1 है तो y भी 1 है, तो ये रहा पॉइंट 1,1। अब सेकंड पॉइंट देखो, -1 पे भी 1, जब x की वैल्यू -1 है तो y भी क्या है आपका -1, -1 पे भी क्या दे रहा है मुझको, 1 दे रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हटा देता हूं मैं, ये वाला पॉइंट है ना। x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी तब भी क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। अब 2 पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, यानी कि ये वाली वैल्यू। -2 पे भी 4, -2 पे भी 4, ऐसी बेटा -3 पे क्या आएगी, 9, 3 पे भी 9 है ना। मैं पुट नहीं करी लेकिन बेटा यही आएगा, स्क्वायर होने पर तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ग्राफ बना के बेटा उसका नाम भी पुट करते जाना, ऐसे करके ये, ऐसे करके कर्व निकल जाएगा, यानी कि ये बेटा कर्व किसका है आपका, ये कर्व इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको नाम दे देंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, इसको ऑरेंज से करते हैं, ऑरेंज को डार्क कलर लेते हैं, डार्क ज्यादा दिखेगा, हाँ डार्क ब्लू लेते हैं। ये 0 पे 0, मिक्स मिक्स हो गए दोनों पॉइंट, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 ना, x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 मिला, फिर x की वैल्यू 1 पुट करी तो -1 मिला, मतलब दो वैल्यू मिली ना हमें, 1 पे ही, 1 पे हमको दो वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू 1 पे भी -1 मिल रहा है ना। अब x की वैल्यू 1 है तो दोबारा से y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू y यानी एक्सिस -1, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, यानी कि ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 4 है तो फिर y की वैल्यू -2 है, इसी पे x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू क्या है, -2 है, ये रहा। यानी कि बेटा देखो ये कर्व आपका कैसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके जाएगा ये कर्व। अब आपको क्या बताना है, इनके बीच के एरिया को बताना है, क्या बताना है, इनके बीच के इस एरिया को बताना है, इस वाले एरिया को। रुको मैं दोबारा से मार्क करता हूं, इनके बीच में जो एरिया बन रहा है बिटवीन द कर्व, इन दोनों के बीच में, इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है ये, यानी कि आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला। और इस एरिया को निकालने के लिए आप देखोगे इसके कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है बेटा ये, कौन सा आ रहा है बेटा, ये वाला 0,0, और एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है आपका 1,1। तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स भी मिल गए, इन दोनों कर्व के बेटा क्या मिल गए, कॉर्नर पॉइंट्स भी मिल गए। अब देखो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अब इसके इंटीग्रेशन को निकालेंगे। चलो अब देखो दो कर्व के बीच का इंटीग्रेशन बेटा कैसे निकलता है। अब मान लो अगर आपके पास दो कर्व है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपके पास दो कर्व हो और उन दोनों कर्व के बीच में एरिया निकालना हो तो एरिया निकलता है इंटीग्रेशन से, जो भी आपको लिमिट दी है वो पुट कर देना है, एक्स की लिमिट, एक्स के डीएक्स नहीं करते हो ना, ए से लेके बी, और दोनों कर्व को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स। ये होता है दो कर्व के बीच में एरिया निकालने का फॉर्मूला। यानी कि अगर आप दो कर्व के बीच में एरिया निकालना चाहते हो तो उन दोनों को माइनस करो, डीएक्स, और उनकी एक्स की लिमिट रख दो, जो भी आपको
बाउंड कॉर्नर पॉइंट्स जो भी आपको उनके बीच में उनके कर्व के बीच में जो भी आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे वो पुट कर दो यहाँ पर, आपको जो है उनका एरिया मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ऊपर कौन फंक्शन आ रहा है, जो फंक्शन ऊपर आ रहा है वो होगा एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन नीचे आ रहा है वो होगा जी ऑफ एक्स। तो ऊपर कौन आ रहा है बेटा, ऊपर ये हरा वाला फंक्शन आ रहा है। ऊपर कौन आ रहा है बेटा, ये हरा वाला फंक्शन आ रहा है, कौन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऊपर कौन आ रहा है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, y आपका फंक्शन है। और नीचे कौन आ रहा है आपका, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स। और नीचे कौन आ रहा है आपका, नीचे आपका कौन आ रहा है, नीचे आपका आ रहा है ये वाला, नीचे आपका ये वाला फंक्शन आ रहा है। इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम मैंने दिया नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। चलो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। चलो, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन कर्व की वैल्यू को निकालेंगे। यहां से हम y की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि सब चीज को मुझे किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, x की फॉर्म में रखना पड़ेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन भी मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसलिए लिमिट भी किसकी रखूंगा, ये जो लिमिट है a से b, वो भी मैं किसकी रखूंगा, x की लिमिट रखूंगा। लिमिट भी x की रखूंगा, फंक्शन को भी x में रखूंगा। तो यहां से निकालो, y तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, यहां से तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स की। अब यहां से y की वैल्यू को निकालो, तो आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट। स्क्वायर हटाते तो बेटा दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट। तो आपका जो जी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स के बराबर। चलो अब इन चीजों को पुट करते हैं, इन चीजों को पुट करते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं। चलो अब निकालते हैं अपने आंसर को। चलो अब इंटीग्रेशन निकालते हैं। आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स टी एक्स। लिमिट किसकी आएगी, लिमिट आएगी बेटा आपकी एक्स की। तो x की वैल्यू को देखो, x कहां से कहां तक है, ये देखो 0 से लेके 1 तक। x की वैल्यू यहां देखो, यहां कितनी है, 0। पहला कॉर्नर पॉइंट पे क्या है, x 0, और दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे x क्या है, 1। तो 0 से 1 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा आपका, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब चलो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। लिमिट को पुट करेंगे बाद में, पहले इंटीग्रेशन को करते हैं। इसको तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 dx। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेके 1 तक। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 + 1 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2। क्यों भाई, देखो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, है ना, यही तो होता है। तो देखो 2 में +1 करोगे तो आएगा 3, n+1 2 + 1 3, 1/2 + 1 1/2 + 1, ये भी तो होगा ना, हाफ में बेटा 1 प्लस हो जाएगा। चलो अब बेटा देखते हैं क्या आंसर मिलता है मुझको। पहला मिलेगा x की पावर 3 अपॉन में 3, 0 से लेके 1 तक, माइनस यहाँ देखो 1/2 में बेटा 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 3/2। x की पावर कितना आएगा, 3/2, है ना। 1/2 में +1 करोगे तो क्या आएगा, 3/2। और नीचे भी क्या आएगा आपका 3/2। और ये 3 बेटा नीचे नहीं रहेगा, कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा, है ना। यहाँ 3/2 आएगा, वो अपॉन डिवाइड में डिवाइड के डिवाइड में बेटा 3 आ जाता है, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, है ना। 3/2 था, ये 3/2 था ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब लिमिट पुट करते हैं। अब क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1, यानी कि x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। 1 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 2 x की पावर x यानी कि 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट कर दी, पहले इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, जो आंसर आया उसे लिखते हैं, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है, 0, यानी कि x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। ये पूरा तो 0 बन जाएगा भाई, 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करो तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं क्या आएगा आंसर अपना। थोड़ी जगह बनाए, थोड़ी जगह बनाते हैं। रिडू करते हैं। ठीक है, चलो यहीं से मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ, यही कर देता हूँ ना मैं।
थोड़ा देखो इसको छोटा करके यहाँ पे करता हूँ ना। देखो अब देखो क्या होगा, यहाँ देखो 1 का क्यूब क्या होगा आपका 1/3 माइनस 2, 1 की पावर कुछ भी हो बेटा ऑलवेज आंसर क्या आएगा 1, 1/3 और वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0, है ना? 0/3 कितना होगा? 0 की पावर 3 0, 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे क्या आएगा 0, 0 माइनस 0 0। अब बस इसको सॉल्व करना है, 1/3 माइनस 2/3, ठीक है? डिनोमिनेटर सेम है तो 2 में से 1 गया, कितना आएगा बेटा 1 माइनस 1/3। अब आपका एरिया जो है बेटा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। एरिया क्या है बेटा? कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए बेटा हम एरिया को क्या लेंगे? प्लस का लेंगे, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका जो है एरिया हो जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी आपका जो है माइनस में नहीं आता, इसलिए बेटा क्या लेंगे हम? एरिया की वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे, जो कि कितनी आएगी आपकी 1/3। क्लियर है भाई? क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हुआ? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलो उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या है बचे हुए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं भी अब क्वेश्चन नंबर 12 से मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और जल्द से जल्द बेटा क्या करूंगा, इस 2022 के पेपर को भी पूरा करवा दूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने कराए अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सुनो, अगर आप चाहते हो कि मैं 2024 का भी पेपर लेके आऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे क्या है, और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे क्या है, ये दोनों चीजें करने के बाद पता है क्या है, आप हमारी KIT फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे। और जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, 2024 का पेपर अपलोड करूंगा या 2021 का पेपर अपलोड करूंगा, कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा BCA से रिलेटेड, तो तुरंत के तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक है, इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अलविदा लेने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बेटा मदद से ही मदद होती है। आप मदद करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, आपके दोस्तों की भी मदद होगी और आपकी भी मदद होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।